डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है उसमें वर्ड एम्बेडिंग जो है उसका क्या रोल है और वर्ड एम्बेडिंग जो है उसका हमें क्या फ़ायदा होता है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। किस तरह से हम वर्ड एम्बेडिंग को यूज़ करते हुए अपने मॉडल्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली या ये जो टॉपिक है वर्ड एम्बेडिंग का, ये 2 वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो जनरली डिस्कस करेंगे हम कि वर्ड एम्बेडिंग क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से इसको एनालॉजीज़ के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्ड एम्बेडिंग्स एक्चुअली जो हैं वो लर्न किस तरह से की जाती हैं, ठीक है? सो स्टार्टिंग विद वर्ड एम्बेडिंग्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और वर्ड रिप्रेजेंटेशन हम अपने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर या हमने जो पहले देखा था न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर वर्ड रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से होती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ट्रांसफ़र लर्निंग जो है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वर्ड एम्बेडिंग को यूज़ करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एनालॉजीज़ यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग्स जो हैं, वो किस तरह से हम एनालॉजीज़ जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले वर्ड रिप्रेजेंटेशन जो है, आपको याद होगा कि हम वर्ड रिप्रेजेंटेशन की जब भी बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अपने जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है या जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हम सीक्वेंस डाटा के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड्स जो हैं वो एज़ इनपुट किस तरह से देते हैं। हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं जिसमें सारे के सारे यूनिक वर्ड्स जो पूरे के पूरे डाटा सेट के होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं उस डिक्शनरी में आ जाते हैं। और फिर हम वन हॉट रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूज़ करते हैं और वन हॉट एन्कोडिंग जो है उसको यूज़ करते हुए हम हर वर्ड के लिए जो है वो एक वन हॉट वेक्टर बना लेते हैं। वन हॉट का ये मतलब है कि पूरे के पूरे वेक्टर के अंदर किसी एक पोज़ीशन में जो है वो 1 होगा और बाकी सारी पोज़ीशन में जो है वो 0 होगा। तो लेट्स से अगर वोकैब्युलरी जो है उसका साइज़ 10,000 है, तो उस केस में हम हर वर्ड के लिए जो है वो 10,000 कंपोनेंट्स का एक वेक्टर बना लेंगे। जैसे कि मैन है, अब मैन अगर जो है ये वर्ड डिक्शनरी के अंदर पोज़ीशन नंबर 5391 पे आ रहा है, तो पोज़ीशन नंबर 5391 जो है वहाँ पे 1 होगा और बाकी सारी की सारी पोज़ीशंस पे 0 होगा। इसी तरह से वुमेन जो है वुमेन अगर 9853 पोज़ीशन पे आ रहा है, तो उस पोज़ीशन पे तो हम 1 सेट कर देंगे, 1 हॉट एनकोड करते हुए उसको, और बाकी सब जगहों पे, बाकी सब प्लेसेस पे हम 0 सेट कर देंगे। इसी तरह से किंग जो है, उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे कि जिस इंडेक्स पे डिक्शनरी के अंदर वो किंग का वर्ड आ रहा है, लेट्स से 4914 के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे हम 1 सेट कर देंगे और बाकी जो है पूरे का पूरा वेक्टर वो 0 होगा। तो इस तरह से हम सारे के सारे वर्ड्स जो हैं उनकी वन हॉट एन्कोडिंग जो है वो बना लेते हैं। लेट्स से ये कुछ 5-6 वर्ड्स हैं जिनकी इस तरह से वन हॉट एन्कोडिंग जो है वो बनी हुई है। और इसको, ये जो वन हॉट एन्कोडिंग है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ और सबस्क्रिप्ट लेट से उसका इंडेक्स, जो कि जिस वर्ड के लिए हमने वन हॉट एन्कोडिंग बनाई है। तो अगर एक वर्ड मैन जो है वो 5391 पोजीशन पे है, तो 5391 ओ 5391 जो है ये एक ऐसा वेक्टर है जो मैन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह से 9853 जो है वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है इस तरह की रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वन हॉट रिप्रेजेंटेशन के अंदर, कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, मैन या वुमेन, ठीक है, किंग या क्वीन, एप्पल या ऑरेंज, ये सारे के सारे किसी भी तरह से आपस में ये वेक्टर्स हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर नहीं है, ठीक है। यानी कि इनका अगर हम सिंपली, हम जैसे कि हमें आइडिया है कि अगर 2 वेक्टर्स में हमने सिमिलैरिटी देखनी हो तो नॉर्मली हम साइन सिमिलैरिटी उसके लिए यूज़ करते हैं, या सिमिलैरिटी के डिफरेंट मेजर्स जो हैं वो वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स की सिमिलैरिटी देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जितने भी वेक्टर्स हैं, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे या इनकी कोसाइन सिमिलैरिटी देखेंगे तो वो हमें 0 वैल्यू मिलेगी।
चाहे वो मैन को हम वुमेन से कंपेयर करें, मैन को किंग से कंपेयर करें, या मैन को एप्पल से या ऑरेंज से कंपेयर करें, तो सबके लिए जो है वो अ, जो इसका इनकी सिमिलैरिटी है इन वर्ड्स की, वो ये वेक्टर जो है ये चीज़ एनकोड नहीं करते कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो दूसरे वर्ड्स से ज़्यादा सिमिलर हैं। अब इसमें प्रॉब्लम फिर क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स से हमने एक लैंग्वेज मॉडल बनाना है जिसमें हमने नेक्स्ट वर्ड जो है वो प्रेडिक्ट करना है, ठीक है? अब अगर हम ये सेंटेंस जो है, हमारा सिस्टम जो है वो ये सेंटेंस हियर करता है कि आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज, और जूस जो है लेट्स से वो हम ये वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? अब अगर आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस जो है, ये सेंटेंस जो है ये कॉर्पस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो क्या ये फ़ायदेमंद नहीं होगा हमारे लिए कि हम अगर कल को कोई इस तरह का सेंटेंस जो है वो हम हियर करते हैं, हमारा सिस्टम जो है वो उसको स्पीच को रिकॉग्नाइज़ करना चाह रहा है, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन करना चाह रहा है, और उसमें अब जो उसने जिस पे वो ट्रेन हुआ है दैट इज़ अ सेंटेंस आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ठीक है? लेकिन अब जो नया सेंटेंस उसने रिकॉग्नाइज़ करना है दैट इज़ आई वांट अ ग्लास ऑफ एप्पल, है। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपसे अगर मैं पूछूँ तो आप डेफ़िनेटली इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए आप इसमें जूस का वर्ड ही प्रेफ़र करेंगे, पुट करेंगे, क्योंकि आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस जो है, अगर आपने ये वर्ड सेंटेंस देखा हुआ है और आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो इससे ही मिलता-जुलता ये दूसरा सेंटेंस भी है, आई वांट अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस, ठीक है? तो यहाँ पे भी जूस का वर्ड आना चाहिए। लेकिन अब ये ऑरेंज और एप्पल जो हैं, ये 2 वर्ड्स जो हैं, ये काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स हैं। तो ये चीज़ हम ये चाह रहे होते हैं कि वर्ड्स जो हैं, उनकी रिप्रेज़ेंटेशन इस तरह से हो कि उनकी सिमिलैरिटीज़ जो हैं, वो वेक्टर्स जो हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ जो हैं, उसको भी नोट करें, उसको भी उसका रिगार्ड करें, और उनकी रिप्रेज़ेंटेशन जो मिलते-जुलते वर्ड्स हैं, उनकी रिप्रेज़ेंटेशन काफ़ी हद तक मिलती-जुलती हो। यानी कि एप्पल और ऑरेंज जो हैं वेक्टर्स, ये काफ़ी हद तक मिलते-जुलते इनके वेक्टर्स हों, ठीक है? और ये डिफरेंट हों मैन, वुमन से या किंग, क्वीन से। तो ये वन हॉट एन्कोडिंग जो है ये इस चीज़ को जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। वन हॉट एन्कोडिंग सिंपली जो है वो एक पोज़ीशन पे 1 सेट कर देते हैं हम, और बाकी सारी पोज़ीशंस पे 0 कर देते हैं। तो कोई से भी 2 वर्ड्स जो हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह की कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फीचर रिप्रेजेंटेशन की एक और टेक्निक जो है वो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड एम्बेडिंग, ठीक है? वर्ड एम्बेडिंग के अंदर क्या होता है कि हम हर वर्ड को जो है वो कुछ फीचर्स जो हैं वो दे देते हैं, और उन फीचर्स की कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो दे देते हैं, ठीक है? अब ये जो फीचर्स हैं, लेट्स से मैन है, तो एक जितने भी वर्ड्स हैं हमारे डिक्शनरी के अंदर, उसको हम उनका जेंडर जो है वो चेक करते हैं, ठीक है? कि मैन जो है उसका जेंडर क्या होता है, और उसको उसकी बेस पे +1 या -1 की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है? इसी तरह से किंग को भी हम कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है? 0.95, क्वीन को जो है वो 0.97 दे देंगे। यहाँ पे किंग जो है उसकी -0.95 होनी चाहिए, क्योंकि -1 जो है वो जेंडर एक डिफरेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं, और +1 जो है वो डिफरेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी किंग के केस में भी -0.95 होगी, और यहाँ पे क्वीन जो है वो 0.97 होगी। इसी तरह से एप्पल और ऑरेंज जो है उनका जेंडर नहीं होता, तो उसको हम 0 या 0.01 या इस तरह से कोई भी वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह से एक और फीचर है रॉयल, ठीक है? रॉयल का जो फीचर है, ये मैन और वुमेन जो हैं वो रॉयल नहीं होते, ठीक है? तो उसको कोई छोटी वैल्यू जो है हम असाइन कर देते हैं, और जो किंग और क्वीन है ये रॉयल होते हैं, तो इनको हम बड़ी वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर देते हैं, 0.93 लेट्स से, और 0.95। इसी तरह से एप्पल और ऑरेंजेस भी रॉयल नहीं होते, तो उसको भी हम कोई स्मॉल वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं। इसी तरह से एज जो है उसको हम डिफरेंट वैल्यूज़, इन सारे वर्ड्स को डिफरेंट वैल्यूज़ दे देते हैं, और इसी तरह से फूड, मैन वुमेन फूड नहीं है, किंग क्वीन भी फूड नहीं है,
लेकिन एप्पल और ऑरेंज जो हैं वो फ्रूट हैं या फूड हैं, तो उसको हम 0.95 और 0.97 जो है वो वैल्यू दे देते हैं। तो इस तरह से हम फिर ये देख सकते हैं, लेट्स से कि इनका साइज़ कितना सिमिलर है, इनकी कॉस्ट कितनी सिमिलर है, क्या ये वर्ब है, ये वाले वर्ड्स या नाउन्स हैं। इन फीचर्स की बेस पे हम हर वर्ड को जो है वो कुछ वैल्यूज जो है वो दे देते हैं। लेट्स से 300 फीचर्स जो हैं हम डिफाइन कर लेते हैं, और हम ये देखेंगे कि ये जो फीचर रिप्रेजेंटेशन है या ये वर्ड एम्बेडिंग्स हैं, ये एक्चुअली हम लर्न करते हैं। और इसमें इन फीचर्स के जो यहाँ पे नाम हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि जेंडर है, रॉयल है, एज है, फूड है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं कि इस तरह से हम डिफरेंट जो वर्ड्स के फीचर्स हैं उनको लर्न करते हैं। लेकिन इनके जो फीचर्स हैं, कि जो फीचर्स के क्या फीचर्स हैं वो एक्चुअली हमें नहीं पता होता, कि जेंडर है, रॉयल है, एज है, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारे लिए नोन नहीं होती। हम जस्ट जो है हम 300 फीचर्स जो हैं वर्ड्स के वो लर्न कर लेते हैं, और इस तरह से लर्न करते हैं कि मैन और वुमेन जो ज़्यादा रेलेवेंट हैं एक दूसरे के वर्ड्स, उनके जो वेक्टर्स हैं वो ज़्यादा मिलते-जुलते जो हैं वो लर्न हों। ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। तो इस तरह से ये वर्ड एम्बेडिंग जो है अगर हम लर्न कर लें, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि अब हमारे पास जहाँ पे जब हम डिक्शनरी के अंदर देख रहे थे, तो डिक्शनरी को जब हम वन हार्ट एंड कोड कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास अगर 10,000 की डिक्शनरी थी, तो हर वर्ड के लिए 10,000 का एक वेक्टर होगा, और उस वेक्टर में एक कहीं किसी एक पोजीशन पे 1 होगा, और बाकी सारी पोजीशंस पे जो है वो 0 होगा। तो एक तो उसका वेक्टर का साइज़ बहुत बड़ा था, दूसरा ये था कि उस वेक्टर को अगर हम किसी दूसरे वेक्टर से कंपेयर करना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से 2 वेक्टर्स ज़्यादा सिमिलर हैं, तो वो 10,000 का वेक्टर जो है वो चीज़ एनकोड नहीं करता। जबकि अगर हम इस तरह से कुछ थोड़े से फीचर्स निकाल लें, 300 फीचर्स, और उन 300 फीचर्स की बेस पे हम 2 वर्ड्स को कंपेयर करें, तो यहाँ पे ये हमें ये फ़ायदा भी होता है। एक तो इसकी डायमेंशनैलिटी काफ़ी कम हो जाती है, ज 10,000 से 300 पे हम आ गए, और दूसरा ये वर्ड्स की सिमिलैरिटी जो है, ये चीज़ भी इसमें काउंट होती है कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम इन जो वेक्टर्स हैं इनको ई से हम रिप्रेज़ेंट करते हैं, और ई का जो सबस्क्रिप्ट है दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर पोज़ीशन पे डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड है उसका ये जो है उसकी ये वर्ड एम्बेडिंग है। ठीक है? अब इस केस में क्या होगा, ये इस तरह की फीचर रिप्रेजेंटेशन अगर हम कर लेते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हमारे पास ट्रेनिंग डाटा के अंदर एक वर्ड आ रहा है, आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, तो अगर कोई नया हमारे पास जो डाटा है, जब हम उस मॉडल को एक्चुअली टेस्ट कर रहे हैं, और उस वक्त हमने कोई इस तरह का वर्ड आ जाता है जो कि मॉडल ने पहले नहीं देखा हुआ, ठीक है, तो वो वर्ड एम्बेडिंग के अंदर बेसिकली ऑरेंज और एप्पल, अगर हमने ये लर्न किया हुआ है कि ये सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है, और नॉर्मली हम एक बहुत बड़ा कॉर्पस पहले लेके उसकी बेस पे वर्ड एम्बेडिंग जो है वो अलहदा से लर्न कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जब हम उसको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, लेट्स से नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन के लिए या सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए जब हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं अवेलेबल हों, और उनकी बेस पे हम वर्ड्स जो हैं उनको कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस पे अगर ट्रेन किया हुआ है, तो आई वांट अ ग्लास ऑफ एप्पल जो है, उसके नतीजे में भी जो नेटवर्क है वो ये डिटरमाइन कर सकता है कि ऑरेंज इज़ सिमिलर टू एप्पल, तो वो यहाँ पे भी जूस जो है वो प्रेडिक्ट करेगा। अच्छा, ये जो एम्बेडिंग्स हैं बेसिकली 300 डायमेंशंस की, इसको विजुअलाइज़ किया जा सकता है टी-स्नी को यूज़ करते हुए, ठीक है? इसको टी-स्नी को यूज़ करते हुए किस तरह से विजुअलाइज़ किया जा सकता है कि लेट्स से अगर हमने 300 डायमेंशंस जो हैं, वो उसके फीचर्स लर्न किए हैं, तो उसको हम मैप करते हैं 2 डायमेंशंस पे, ठीक है?
तो टीसनी एक टेक्नीक है जो 2008 में प्रपोज की गई थी। इसमें क्या हम करते हैं कि जो 300 डायमेंशंस का डाटा है उसको 2 डायमेंशंस पे मैप करते हैं और उसको प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है? तो इस प्लॉटिंग से हमें ये पता चलता है कि जो वर्ड्स सिमिलर हैं, वो वर्ड्स वर्ड एम्बेडिंग के अंदर क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है? यानी किंग जो है और क्वीन जो है वो करीब आ रहे हैं। इसी तरह से मैन वुमन जो कि सिमिलर वर्ड्स हैं वो भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसी तरह से एनिमल्स जो हैं डॉग कैट फिश। तो नॉर्मली आप इस तरह से डिफरेंट जब भी वर्ड एम्बेडिंग्स की बात करेंगे तो अक्सर डिफरेंट ब्लॉग्स के अंदर डिफरेंट लिटरेचर के अंदर आप इस तरह से इसको इसकी विजुअलाइजेशन के लिए देखेंगे कि लोग जो है अक्सर टीसनी जो है वो यूज़ करते हैं जिससे जिसमें 300 डायमेंशन से लेट से उसको 2 डायमेंशंस पे मैप कर लिया जाता है ताकि उसको विजुअलाइज किया जा सके कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब जो हैं वो आ रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि इस तरह की जो वर्ड एम्बेडिंग्स अगर हम लर्न कर लेते हैं, तो डिफरेंट जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क्स हैं, उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का अगर टास्क है और उसमें हमने जो पहले वर्ड एम्बेडिंग लर्न की है, वो लेट्स से हम 100 1 बिलियन या 100 बिलियन वर्ड्स पे वो वर्ड एम्बेडिंग जो है, वो लर्न कर लेते हैं। ठीक है? वर्ड एम्बेडिंग लर्न करने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे जो वर्ड्स जिनके मीनिंग्स जो हैं वो मिलते-जुलते हैं, उनकी एम्बेडिंग जो है वो हम लर्न कर लेते हैं बहुत बड़े कॉर्पस से, जो विकिपीडिया का कॉर्पस हो या जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हों, 1 से लेके 100 बिलियन तक डिफरेंट वर्ड्स हों। उसकी बेस पे जब हम उसको लर्न कर लेते हैं वर्ड एम्बेडिंग को, तो फिर हम उसको किसी भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क के लिए जैसे नेम एंटिटी रिकॉग्निशन है या सेंटीमेंट एनालिसिस है, उस टास्क के लिए जो है हम उस वर्ड एम्बेडिंग को जो हम ट्रेनिंग करवाई हुई है हमने या हम कोई प्री ट्रेन्ड कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं वर्ड एम्बेडिंग, तो उसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि ये ऊपर एग्ज़ाम्पल है कि सैली जॉनसन इज़ एन ऑरेंज फार्मर। तो अगर इस बेस पे इस तरह का कोई सेंटेंस है जिसकी बेस पे हमने पर्सन आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इस सेंटेंस के अंदर पर्सन का नाम है या नहीं है, ठीक है? तो पर्सन का नाम जो है नेटवर्क ने इस तरह से आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ऑरेंज फार्मर जो है वो एक पर्सन होता है, ठीक है? तो अगर जब हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे और उस मॉडल को यूज़ करते हुए हम अगर लेट्स से कोई प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास एक डिफरेंट सेंटेंस आ जाता है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो इस मॉडल ने नहीं देखे हुए, जैसे कि ऑरेंज की बजाय एप्पल फार्मर आ जाता है। तो एप्पल फार्मर जो है इसको भी ये जो नेटवर्क है ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि रॉबर्ट लिन जो है ये भी एक पर्सन का नाम है, ठीक है? सो जो वर्ड्स की सिमिलैरिटीज़ हैं, वो वर्ड एम्बेडिंग की फॉर्म में हमारे पास जो है पहले से लर्न है। तो अगर हमारे पास फिर ट्रेनिंग डाटा जो है, लेट्स से हमने जब नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन के लिए एक मॉडल को ट्रेन करवाया, तो उस केस में हमारे पास लेट्स से जो डाटा है वो जस्ट 100,000 वर्ड्स का है। तो उन 100,000 वर्ड्स की बेस पे भी अगर हम ट्रेनिंग करवाते हैं और हमारे पास वर्ड एम्बेडिंग जो पहले से प्री ट्रेन्ड है वो 1 से 100 बिलियन वर्ड्स की है, तो उसको हम यूज़ करते हुए इस तरह से नया जो अनसीन डाटा है उस पे जो है उसकी परफॉर्मेंस जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क है कोई भी जैसे नेम एंटिटी रिकॉग्निशन है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं बेसिकली कि हम ट्रांसफर लर्निंग जो है वो कर रहे हैं यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग, ठीक है? तो इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप ये होता है कि हम वर्ड एम्बेडिंग जो है वो लार्ज टेक्स्ट कॉर्पस से लर्न कर लेते हैं, जो कि 1 से 100 बिलियन वर्ड्स तक जो है वो हो सकती है। या हम उसको प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग जो है वो कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि पहले से जिसको ट्रेन किया गया है इस तरह के ह्यूज कॉर्पस के ऊपर। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप कि हम उस बैटिंग को जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं ऑन न्यू टास्क, ठीक है? और ऐसे टास्क पे जिस पे कि हमारे पास ट्रेनिंग डाटा जो है वो
काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है, लेट्स से 10,000 रिव्यूज़ हैं हमारे पास। तो उन 10,000 रिव्यूज़ के लिए जो है हम उसको ट्रांसफ़र एम्बेडिंग को कर लेते हैं। उस एम्बेडिंग को हम उस छोटे डेटा सेट या उस छोटी प्रॉब्लम के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। और थर्ड जो कि ऑप्शनल स्टेप है वो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको फाइन ट्यून करें वर्ड एम्बेडिंग्स को न्यू डाटा को यूज़ करते हुए। और ये फाइन ट्यूनिंग हम तभी करते हैं अगर हमारा जो टास्क है जिसमें हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसमें सफिशिएंटली लार्ज डाटा है, तब हम जो है इसको फाइन ट्यून करते हैं। अदरवाइज हम एग्जिस्टिंग जो वर्ड एम्बेडिंग है उसी को जो है वो एज इट इज़ यूज़ करते हैं। और ये जो वर्ड एम्बेडिंग्स हैं ये एनालॉजीज़ में हमें काफ़ी हेल्प करती हैं। एनालॉजीज़ क्या होती हैं? एनालॉजीज़ इस तरह से हैं कि लेट्स से हमारे पास कोई से 4 फीचर्स हैं और उन 4 फीचर्स की बेस पे हमने देखना है कि कौन से वर्ड्स जो हैं आपस में सिमिलर हैं। और इसके लिए लेट्स से हम इस तरह की एनालॉजीज़ जो हैं वो डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैन इज़ टू वुमन एज़ किंग इज़ टू व्हाट? ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि मैन का जो वर्ड है उसका जो वुमेन के वर्ड के साथ रिलेशनशिप है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो किंग के अगेंस्ट आएगा और उसका भी वही सिमिलर रिलेशनशिप होगा जो कि मैन का वुमेन के साथ है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके ज़हन में आएगा कि किंग इज़ टू क्वीन आना चाहिए, ठीक है? तो ये जो एनालॉजी है, ये एनालॉजी जैसे जो कि मैन की वुमेन के साथ है, वो किंग की क्वीन वाले वर्ड के साथ जो एनालॉजी है, ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? ये हम इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग्स कि ई मैन जो है उसका जो डिफरेंस है ई वुमन के साथ दैट इज इक्वल टू -2 0 0 0, ठीक है। और इसी तरह से जो किंग और क्वीन की जो वर्ड एम्बेडिंग है इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो -2 0 0 0 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर हम ई मैन माइनस ई वुमेन को कंपेयर करें ई किंग माइनस किसी ऐसी एम्बेडिंग के साथ कि उसका जो डिफरेंस है वो इक्वल आए ई मैन माइनस ई वुमेन के, तो वो वाला वर्ड जो है उसकी एनालॉजी वही होगी जो कि बेसिकली हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्वीन का वर्ड जो है वो आएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम वो वाली एम्बेडिंग फाइंड करना चाह रहे हैं दैट इज इक्वल टू ई किंग माइनस ई मैन प्लस ई वुमेन। सो बेसिकली हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम वो वाली वर्ड एम्बेडिंग जो है वो अपनी सारी एम्बेडिंग्स में से सर्च करना चाह रहे हैं जो जिसकी सिमिलैरिटी जो है वो ई किंग माइनस ई मैन प्लस ई वुमेन से जो वेक्टर आ रहा है उससे काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर हो। और इंटरेस्टिंगली इसके काफ़ी अच्छे जो हैं वो रिजल्ट्स आते हैं वर्ड एम्बेडिंग्स की बेस पे। जैसे कि अगर हम देखें कि मैन इज़ टू वुमेन एज़, तो उसमें बॉय इज़ टू गर्ल जो है वो आएगा, ठीक है? इस फॉर्मूलेशन की बेस पे। इसी तरह से ओटावा इज़ टू कनाडा एज़ नैरोबी इज़ टू कीनिया, ठीक है? तो ये कैपिटल है उसका। तो कैपिटल ओटावा और कनाडा का जो रिलेशनशिप है वही नैरोबी और कीनिया का भी रिलेशनशिप है। इसी तरह से बिग इज़ टू बिगर एज़ टाल इज़ टू टालर। और येन जो है ये करेंसी है जापान की, तो येन इज़ टू जापान एज़ रूबल इज़ टू रशिया। तो ये काफ़ी अच्छी जो है इससे एनालॉजीज़ जो हैं वो ड्राइव की जा सकती हैं। अगर अच्छी वर्ड एम्बेडिंग्स जो हैं वो लर्न की गई हैं तो उसकी बेस पे एनालॉजीज़ का जो टास्क है वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो देता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एम्बेडिंग मैट्रिक्स एक जो है वो डेवलप कर लेते हैं और एम्बेडिंग मैट्रिक्स जो है वो लेट्स से अगर 300 डायमेंशंस का है और 10,000 की डिक्शनरी है तो एम्बेडिंग मैट्रिक्स जो है वो 300 बाय 10,000 का होगा। और हम किसी भी एक वर्ड जो है उसकी एम्बेडिंग अगर हमने एक्सट्रैक्ट करनी है इसमें से तो उस वर्ड की जो वन हॉट रिप्रेजेंटेशन है उससे हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे
और उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन जो है उसके नतीजे में लेट्स से 6257 है, और लेट्स से ऑरेंज जो है उसका इंडेक्स जो है वो 6257 है। तो उसकी अगर वन हॉट एंड कोडिंग से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, लेट्स से ये मैट्रिक्स जो है ये ई है, तो ई को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ओ 6257 से, तो उसके नतीजे में ऑरेंज की जो एम्बेडिंग है वो इसमें से एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाएगी, जो कि होगी ई 6257। ठीक है। और जनरली इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एम्बेडिंग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें ओ जे से, तो हमारे पास इन रिटर्न जो एम्बेडिंग आएगी दैट विल बी ई जे। ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम यूज़ करते हैं इसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है। अगर हम इसको जब डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे तो उसमें हम ये वाली रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे, लेकिन एक्चुअली इन प्रैक्टिस क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एम्बेडिंग को लुकअप करने के लिए। ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह का मैट्रिक्स जो है उसको लर्न कर सकते हैं।